एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है which is placed closer to convex lens. अब मुझे ये बताओ, ये लेंस है, ये इसका जो भी है फोकस वगैरह, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें अगर ये पैरेलल रेस हों तो वो किधर से गुजरेंगी? ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है, ये कहां से गुजरेंगी? ये यहां से कन्वर्ज होगी, किधर से? एक पॉइंट से। वहां पर रुकेंगी या चलती जाएंगी? चलती जाएंगी। ठीक है ना, सारी रेज वहां से पास होंगी और चलती जाएंगी। ऑलराइट, इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, फोकल पॉइंट। अच्छा, मैं अगर ये ना बनाता एरोज, फिर भी रेज ऐसी ही जाती, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये मिटा दूं, ये जो एक्सटेंडेड रेज है, और मैं इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो ठीक है, फिर भी यही सीन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस नो है? क्यों नो हो गया? एक ही गल हुई भाई। देखो, अगर ये एक लेंस है, ये एक पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो इसने कहां से पास होना है? फोकस में से। अगर कोई रे इधर से फोकस में से पास हो तो उसमें आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस क्या हो जाएगी? वो कन्वर्ज है, नहीं कन्वर्ज, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो जाएगी? भाई इधर से रे उस तरफ जा रही है तो उधर से इस तरफ नहीं आएगी? yes. आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? पीपल ऑन लाइन, ये ठीक बनाया मैंने, ये रॉन्ग है? अगर एक और रे होती इस तरह तो वो किधर से पास होती? इधर से होती कि नहीं होती? अगर ये इस तरह जा सकती है तो यहां से रे इस तरफ नहीं होगी, ऐसे ही होएगा। ठीक है? नो सर। अच्छा, ये एक माइंड सेट है बेटा, इसको ब्रेक करना जरूरी है। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ की, ये रिफ्रैक्शन के लिए। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक रे एयर से ग्लास में जा रही है, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों भाई ऑनलाइन पीपल, पाथ यही होगा कि नहीं होगा इसका? एयर से ग्लास बेंड्स एंड ग्लास टू एयर इट बेंड्स। तो एरो किस तरफ लगाऊंगी? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? दोनों सेम होंगे कि नहीं? पक्का? गुड, शाबाश। जिस तरफ से भी जाए यही पाथ ट्रैक होएगा। ओके, कहने का यही मतलब था। अब अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक रे ऑफ लाइट है, तो ये कहां से पास होगी? ठीक है, यहां कहीं एफ था, वहां से पास होगी कि नहीं होगी? ठीक है, यही पाथ है। अगर यहां से यू रे जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगी? थैंक यू। कोई भी रे, एनी रे which is parallel to the principal axis will pass through the focus after passing through the lens. ठीक है? ओके, नो ओके? भाई अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा तो बता दो मुझे, मैं इस पे एरोज नहीं बना रहा हूं जानबूझ के। रे ऐसे भी जा सकती है और रे ऐसे भी जा सकती है, दोनों तरफ पाथ यही रहना है। ठीक है? तो अगर
रेस इधर से आ रही है और वो फोकस में से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द लेंस दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? प्रोफेसर नहीं मान रहे हो ना? फातिमा ने पहले कह दिया नो सर नहीं हो सकता। ओके ठीक है, मैं ना ये फोकस रख रहा हूं अपनी जगह पे। ओके, मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। हमें सबको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं ये मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। ऑलराइट, ओके, मैंने इस जगह पे, इस फोकस वाली जगह पे एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रख दिया, बल्ब रख दिया। ये बल्ब है, बड़ा हैवी सा, जिसकी लाइट निकलती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसमें से जो लाइट यू करके जा रही होगी वो किधर क्या हो जाएगी, लेंस में से पास होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुम लोग हैरान हो रहे हो सर कि ये क्या चीज बना दी आपने। ठीक है, इस अब ये फातिमा ने कहा था इसलिए समझा रहा हूं, वरना यहां पे काफी है। आप लोगों ने कार की हेडलाइट्स देखी? कभी गौर से देखना, कार की हेडलाइट्स में जो अंदर बल्ब लगा होता है, लैंप, उसके आगे एक कवरिंग लगी होती है, लैंप के आगे कवरिंग लगी होती है। कभी सोचा आपने इस कवरिंग में से लाइट, वो ऐसे कवरिंग होती है यूं करके, ये लैंप है और ये इस तरह से करके वो बड़ी सी लाइट होती है, इधर कवरिंग है छोटी सी। फिर भी आपने कभी सोचा यहां से लाइट इतनी ज्यादा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बीम, इस तरह की बीम पैरेलल रेस क्यों बन के आती है? थैंक यू वेरी मच। वो बल्ब कहां पे रखा हुआ होता है उन्होंने? फोकस पे। अब उसमें कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, वो जो शीशा है ना वो कॉन्वेक्स लेंस नहीं, वो प्लास्टिक है। उन्होंने यहां पर बैक पे गोल सी शाइनी बॉडी होती है उसकी, जो एज अ मिरर बिहेव कर रही है। ये कौन सा मिरर होता है? कर्व मिरर होता है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर होता है इस तरह से, और ये बिल्कुल फोकस पे रखा हुआ है। फोकस से जो भी लाइट जाएगी ना इसके ऊपर लेंस की तरह, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, वो पैरेलल बीम बन के जाती है। गाड़ी की लाइट से बीम की तरह जाती, स्कैटर होके तो नहीं जाती, क्योंकि फोकस के ऊपर रखा हो। आप समझ आ गई है? यस। ओके, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल, आई एम श्योर इसने हेल्प किया होगा आपको समझने। ऑल राइट, आ जाओ आप वापस उसी जगह पे। अगर एक लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में से पैरेलल रेज जाएंगी, तो वो कहां पर कन्वर्ज होगी, फोकस। फोकस में। और अगर फोकस से कोई चीज आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। याद रहेगा? थैंक यू वेरी मच। ये वाला क्वेश्चन था और सारे बच्चों ने अमेजिंगली उसका डीप आंसर किया हुआ था, ये वाला, ये। हालांकि इसका आंसर ए होना चाहिए था, ये वाला। याद रहेगा कैसा क्यों है? चलो शाबाश। रेस बेटा दोनों तरफ से एरो बना सकते हैं, पाथ वही रहेगा, इस पे हमने नहीं बनाया एंड यू एग्रीड कि यहां से इधर से जाएगी तो ये होगी, इधर से जाएगी तो ये होगी। तो लेंस के केस में भी ऐसा ही होगा, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, उसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था ऐसा जो अक्सर बच्चों का गड़बड़ हो गया था, तो वो बताना जरूरी था। और मोनो, मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर की लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ठीक है, टॉपिकल में भी गिवन है और पता होना चाहिए हमें। व्हाइट लाइट 7 कलर्स की होती है, और जो कोई खास लैंप्स होते हैं जैसे ये लेजर लाइट नहीं होती रेड कलर की, ग्रीन कलर, इसको मोनोक्रोमेटिक, एक कलर की लाइट उसको कहते हैं। ठीक है, वो लैंप एक फ्रीक्वेंसी ही जनरेट कर रहे होते हैं।
ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। वो एक दो बच्चों का गड़बड़ था। क्वेश्चन 6 मैंने बता दिया, बाकी ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ओके, लास्ट वाले की भी बात कर लेते हैं। दुहाद अच्छा किया तुमने इस मरतबा, आई एम हैप्पी। हाँ, ये लास्ट वाला था। बहुत सारे बच्चों ने इसको ठीक किया है। लाइट रेज हमेशा सोर्स ऑफ लाइट से या रिफ्लेक्ट होके आई के अंदर जाती है, आंखों में से नहीं निकलती ना। ठीक है, तो एरोस किस तरफ जाएंगे? हमेशा आईज की तरफ जाएंगे। और ये जो था नॉर्मल लाइन, ये बिल्कुल सही बताया, डॉटेड जो थी नॉर्मल थी। ये कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी है यार इसमें ना। देखें प्लीज, मैं इसको बनाता हूं बोर्ड पे, समझाता हूं। सारा आप भी जरा इसको गौर से देखो बेटा। जो भी रे रे ऑफ लाइट जो भी इस सेमी स्फीयर या हाफ स्फीयर में सेंटर से पास होगी, यहां से आ रही है वो सेंटर से पास होगी, तो वो अनडेविएटेड रहेगी, कहीं पर वो बेंड नहीं होगी, वो स्ट्रेट जाएगी। यहां पे हमें अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते तो वो नॉर्मल कैसे होता, या यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो कैसा बनाऊंगा? यूं करके बनाऊंगा या ऐसे बनाऊंगा या कैसे बनाऊंगा? अगर इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बनाना है तो ए की तरह बनाऊं, बी की तरह बनाऊं, सी की तरह, या कोई रेफरेंस है हमारे पास? perpendicular to the surface. मुझे पता कैसे चलेगा कि वो परपेंडिकुलर? यूं करके रखूं, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, क्या? सर 90 डिग्री एंगल बनता है ठीक हो गया, 90 नॉर्मल का और सरफेस का के शाबाश, बीच में, बिटवीन। एक्सीलेंट। उसका एक और आसान तरीका है, इस पॉइंट को सेंटर के साथ मिलाओ। ठीक है, ये नॉर्मल, ये सेंटर से जब पास होगा तो इसके ऊपर ये हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। आसान तरीका हो गया भाई। मैथ्स में आपने पढ़ा है सर्कल का सेंटर से एनी लाइन टेंजेंट विच पासेस, एनी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर, उसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो कितना बनाएगा? 90। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये मेरा हाफ सर्कल होता तो मैं सेंटर से बना, अब मैंने अगर इस पॉइंट पे बनाना है तो मैं सेंटर के साथ मिला के इसको थोड़ा सा यूं और थोड़ा सा यूं कर दूं, ये मेरा नॉर्मल हो जाए। इजी वे बन गया। इन दो पॉइंट्स को आपने लेना करना है, ओके, नॉर्मल बनाने के लिए। ये सेंटर पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो रे बिल्कुल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड जाएगी, बिकॉज वो नॉर्मल के ऊपर होगी, तो सीधी चलेगी। अब यहां से आगे उसकी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये जो भी उसका एंगल है उससे वो देख के आपने आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसमें इस पॉइंट पे हमने ये इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये वाला, ए के बी? एंगल ऑफ इंसिडेंस सर बी। ओके, एक बच्चे ने कहा है बी। अबान, क्या ख्याल है? बी। ए क्यों नहीं हो सकता जी? सर वो सरफेस के साथ है। सरफेस के साथ है, तो सरफेस के साथ सर नहीं। नॉर्मल के बिटवीन नहीं है, नॉर्मल और रे के बिटवीन नहीं है इसलिए। थैंक यू वेरी मच। ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ की है उसका कोई मकसद है? किस मकसद के लिए ड्रॉ की है? वो एंगल्स के लिए मेजर की है, ड्रॉ की है। तो हम एंगल्स को मेजर करते हैं विद नॉर्मल। ये तो नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बन रहा, तो ये नहीं है। जो नॉर्मल के साथ बन रहा है वो ही हमारा एंगल कंसिडर होएगा। ओके, नॉर्मल बनाया ही एंगल मेजर करने के लिए। और अब लेट सपोज ये क्रिटिकल एंगल, अगर ये क्रिटिकल एंगल होता तो रे यहां पे चली जाती। क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी या 90 डिग्रीज पे जाएगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन होगी। ओके, ये नहीं होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ बच्चों ने इसको ओके किया होगा, ये हो सकता है?
नॉर्मल किस लिए ड्रॉ किया था हमने? तो हमने नॉर्मल से ही लेना है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्लियर है? बस ये दो तीन चीजें थी छोटी छोटी सी जो आप लोगों को समझानी थी। कोई और क्वेश्चन अगर आपने किए हो तो उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बेटा। ऐसा ऑप्शन है क्रिटिकल एंगल बन रहा टोटल इंटरनल सेक्शन भी होगी। क्रिटिकल एंगल हो, पूरे मरीज की कंडीशन क्रिटिकल और हम क्यों मर गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्रिटिकल तभी होगा जब कोई इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा हो। क्रिटिकल से जरा सा कम होगा रिफ्रैक्शन, जरा सा ज्यादा रिफ्लेक्शन। गुड बॉय। क्वेश्चन 12 देखें। हाँ, इसमें भी कुछ बच्चों ने ना गड़बड़ कर दी है। ये है क्वेश्चन 12, उसमें कह रहा है एक रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम पी, ये है जी पी, ये है ग्लास, एयर की तरफ जा रहा है यूं करके। अब उन्होंने उस पर एक नॉर्मल बनाया हुआ है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि बगैर क्वेश्चन का आगे फर्दर देखिए, आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरफ बेंड होएगी? Away from wall. Away Sir, from towards the normal. normal. Away from the normal. जी, यानी कि यूं करके जाएंगे। ठीक है, अगर दिस एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो फिर भी रिफ्लेक्ट। अगर हम इसको और बड़ा कर दें और ये एंगल हो जाए इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो फिर ये इसके ऊपर बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि डायग्राम शो द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम पी, एंगल x is less than critical angle. This angle x is less than critical angle. तो रिफ्रैक्शन होनी चाहिए इस कंडीशन में, या रिफ्लेक्शन, या नो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जानी चाहिए? Refraction. तो इसमें मुझे बताओ बेटा, किस वाली ए बी सी में से किस में रिफ्रैक्शन हो रही है? बी में हो रही है ना, एंड इट इज बेंडिंग। सर तकरीबन सब में हो रही है। हाँ, सब में हो रही है। मुझे ये बताओ, ये इधर क्यों नहीं हो सकती? ये इधर क्यों नहीं हो, इधर जा सकती है ये रे? सर ये तो No, sir. रिफ्लेक्शन होगी। ये हो सकती है, इस तरफ आ सकती है कि नहीं आ सकती? नहीं आ सकती, क्योंकि इसने नहीं सर। उधर ही रहना है नॉर्मल के, इस तरफ तो नहीं आना ना इससे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ये इस तरह जा सकती है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये भी नहीं हो सकती। अब एक रे ये थी और एक इसके ऊपर थी। ऊपर वाली कब होती? जब क्रिटिकल एंगल होता है। जब ये इक्वल होते हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब जरा दोबारा से देख लो बेटा इसको और समझ लो। ओके, इसलिए बी ठीक था इसका। टेम्परेचर एंड हीट में क्या डिफरेंस है? ये बहुत खतरनाक खामोशी है ये। कुछ बच्चे तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली मरतबा देख रहे हैं इसका, ये क्या चीजें हैं? और यार किससे मेजर करते हो टेम्परेचर? थर्मामीटर में जब वो आता है, मेरा टेम्परेचर कितना आएगा अगर हल्का फुल्का बुखार हो तो? 99 क्या? 39. आज लाहौर का 39. कितना होएगा? 25 क्या किलोग्राम? Celsius. तो ऊपर डिग्री शीग्री लगती है उसकी, नहीं लगती? डिग्री, केल्विन में। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। और कोल्डनेस। टेम्परेचर ठंडा,
हमारे लिए ठंडा कितना है? 0 डिग्री ठंडा होता है ना। रशिया के लोग ना 0 डिग्री को गर्म समझते हैं, वो पानी में छलांगे लगाते हैं 0 डिग्री वाले में। ठीक है, और साइबेरिया वाला तो और भी खुश होगा, कहेगा आज कितनी गर्मी लग रही है, 0 डिग्री टेम्परेचर हो। ठीक है, हम इधर सर्दी में कहां पर होंगे यार, कितनी ठंड। तो हर बंदे के लिए अलग अलग है। तो डिग्री का मतलब है मैयर, यानी नापना। और जो हम कह रहे थे वो थी हमारी फीलिंग्स। ठीक है, तो फीलिंग्स नहीं जाना, उस पर नहीं जाना, हमने साइंटिफिकली हमने मैयर करना है या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, और हीट क्या होती है? थैंक यू वेरी मच। हीट सारा एनर्जी है, तो फिर मैयर किस में होगी? किसका सिंबल है ये? चार। शाबाश, सारा आता है ना, जाउल्स, जूल्स। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जीज है, काइनेटिक है, हीट है, पोटेंशियल, सब जूल्स में मेजर होती है। और ये किसमें मेजर होती है? डिग्री। कौन कौन सी? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और इसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। एसआई यूनिट केल्विन। ऑलराइट, समझ आ रहा है? ये दोनों में फर्क है। अब असली वाला फर्क बताओ। ये तो डेफिनेशन है ना, एम सब। असली डिफरेंस क्या है दोनों में? असली डिफरेंस है, इट इज द, यार मुझे ये बताओ, मेरे पास पानी का इतना बड़ा एक कंटेनर है, उसमें मैं थर्मामीटर इधर लगा रहा हूं, ये कंटेनर, इधर मैं थर्मामीटर डिप कर रहा हूं, तो उस पर टेम्परेचर आ रहा है, लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पे डिप करूंगा तो कितना आएगा? और इधर सब जगहों पे क्या आएगा? सेम। लेकिन डू यू एक्चुअली थिंक कि यहां की हीट और यहां की हीट सेम है? यहां की हीट डिफरेंट हो सकती है। और यार जो अम्मी वो गर्म दूध का ग्लास देती हैं, तो थोड़ी देर पड़ा रहता है, उसके बाद पीती हो तो ऊपर से गर्म होता है, और एंड में क्या होता है? हल्का सा कम गर्म फील होता है ना। तो आप अगर ओवन में गर्म भी करें तो वो ऊपर से जरा ज्यादा हो जाएगा, नीचे से थोड़ा सा कम। भाई फील किया है ना कभी? तो मैं वही कह रहा हूं, अगर उसमें भी मैं थर्मामीटर डिप करूं तो सब जगह एक ही डिग्री है। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर क्या है? वो सेम रहेगा। राइट। टेम्परेचर इज द एवरेज। एवरेज क्या होती है? सेम। हम सब की अगर एज ऐड कर लें और उसको एवरेज फाइंड कर लें तो एक नंबर आ जाएगा ना। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारी एवरेज एज ये है, एक ही नंबर। तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्या चीज होती है? हीट, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहोगे सर जी ये समझ नहीं आई कुछ हमें। ओ भाईजान, अगर ये एक छोटा सा पैन है मेरे पास, उसको मैंने गर्म करना है, ये एक बर्नर है, और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, और मैंने लेके जाना है 50 डिग्री तक, तो कितनी देर में हो जाएगा अंदाजन? इतनी सी इतनी देखी है चाय बनानी, और मैक्स 5 मिनट्स में। ये एक स्विमिंग पूल है जिसका टेम्परेचर सेम 10 डिग्री है, और इसको हमने कहां पे लेके जाना है? राइस करके 50 डिग्री तक। वही बर्नर ये जो चाय बनाने के लिए लगाया था, वो लगा दी मैंने इसके नीचे। अब सर 10 एक मिनट में हो जाएगा ये स्विमिंग पूल गर्म? नो सर, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो होगा। आधे घंटे में स्विमिंग पूल? अब बेटा ये स्विमिंग पूल फ्रॉग के नहाने के लिए नहीं सर मतलब। आपने ये तो नहीं ना बताया कि स्विमिंग पूल का साइज क्या है, आपने सिर्फ बताया स्विमिंग पूल है।
अच्छा तुम वो प्लास्टिक वाला समझ रहे हो। और बेटा उसको भी गर्म करने के लिए 2 दिन चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल की तुमको अभी सर लेंथ नहीं दी हुई। अच्छा 20 फीट बाय 10 फीट है। आप बताओ, अब ठीक है, स्विमिंग पूल का साइज मैंने दे दिया मैयर कर। ओके, तो ये बढ़ रहा, तो भाई इधर भी वो हीट दे रहा था, इधर भी हीट दे रहा था। इधर पार्टिकल्स की क्या थी, एवरेज, यानी सारे पार्टिकल्स की हमने मिला मिलू के तो देखी थी, तो वो टेम्परेचर था इसका, राइट। और फिर सेकेंडली यहां पे जो हम हीट दे रहे हैं इसमें कितने पार्टिकल्स थे, कम। यहां पर कितने पार्टिकल्स, बेशुमार। तो सब की ऐड करके 50 तक पहुंचनी है। तो इसलिए टेम्परेचर क्या है, इट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और मुझे ये बताओ, अगर अगर आप लोगों ने सी में किसी को नहाने का इत्तेफाक हुआ है तो ठंडा पानी होता है, अगर उसका टेम्परेचर 1 या 2 डिग्रीज राइज या डिक्रीज कर जाए तो उसका इफेक्ट कहां पर होएगा। अगर पूरे सी की का टेम्परेचर हम 1 डिग्री लोअर कर दें, उसमें से हीट निकाल दें, पूरे सी का 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री, तो देख रहे हो कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। 1-2 डिग्री इतना फर्क पड़ेगा, बिकॉज उस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने और बेशुमार। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है। हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक। टेम्परेचर किस में मेजर होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में। और हीट मेजर होती है जूल्स के अंदर। हमने अब पहले टेम्परेचर को देखना है और फिर हम किसको देखेंगे, हीट को। थैंक यू वेरी मच।